गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम बेसिक क्लास पढ़ रहे थे और इसका आज पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे हम। और इस चौथे पार्ट में हम आज सीखेंगे आवर्त सारणी के बारे में, जो हमने कल डिस्कशन की थी। पहले 20 एलिमेंट हमने पढ़े थे। हमने बोला था कि पहले पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जो हमने ये 20 कल याद किए थे। अब उनका यूज कैसे होगा, मतलब आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे भरा जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पूर्ण सृष्टि के अंदर, ये पूरी पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म कण कहलाता है परमाणु। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? परमाणु। थोड़ा ध्यान से देखना, परमाणु ये हमने 8वीं क्लास 7वीं में पढ़ा हुआ है कि परमाणु क्या है। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये थोड़ी सी लाइट के कारण आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परमाणु। ठीक है स्टूडेंट्स, परमाणु मैंने क्या बोला? परमाणु। तो ये जो परमाणु है, ये हमने पढ़ा था, इसकी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है यूं, और इसके बीच में एक ये होता है डार्क साइड। मैं इसको फिल कर देता हूं, ये डार्क साइड। ठीक है, जैसे सौरमंडल है हमारा पृथ्वी का, मतलब हमारा पृथ्वी जिस सौरमंडल में है वैसा ही सौरमंडल का एक ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको परमाणु के स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस परमाणु के स्ट्रक्चर में नॉर्मल होता क्या क्या पहले वो समझ लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे हम चलेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये परमाणु की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, साधारण सी रचना है, यह साधारण संरचना का चित्र है। ये जो मध्य भाग में है इसको बोलते हैं बच्चों नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। अब इसकी खोज हृदय तोड़ने की अल्फा स्वर्ण कण प्रयोग में, वो ट्रिक मैंने 9th में समझाई दी थी, नहीं है 9th के बैच में मैंने समझा दी है, पर फिर भी मैं आपको ये टॉपिक पूरा होने के बाद वो ट्रिक फिर से बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले भी तो हम देखें कि परमाणु की एक साधारण संरचना है जिसमें ये नाभिक है, और ये मध्य भाग में नाभिक होते हैं, और ये जो बाहरी भाग है इनको कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कक्षा या कक्षक। कक्षा या कक्षक। कक्षा या कक्षक। अब ये कितने हो सकते हैं कक्षा या कक्षक? तो याद रखना, कक्षाएं अधिकतर हमारे केमिस्ट्री में या हमारी 10th क्लास में 7 है। टोटल 7 ही हम यूज करते हैं, 7 से ज्यादा होंगी नहीं हमारे लिए। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। अब पहली कक्षा को के बोलते हैं, दूसरी को एल, एम, एन, आगे लेते चले जाएंगे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है स्टूडेंट, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। हमें ये पहले 3 भी याद हो जाए तो भी बहुत ज्यादा है। पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरी को एल कहते हैं, तीसरी को एम कहते हैं। पहली को के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं। पहली कक्षा को क्या बोलते हैं? के, दूसरी को एल, तीसरी को एम कहते हैं। अब ये कक्षाएं गिनी कैसे जाती है वो देखिए। ये जो कक्षा है, ये नाभिक के जो पहले कक्षा होती है, मतलब जो नाभिक के पास वाली कक्षा है उसको पहली कक्षा बोलते हैं, के। फिर ये जो दूसरा राउंड है, ये दूसरा चक्कर है, इसको बोलते हैं दूसरी कक्षा। मैं यहाँ पर परिभाषाएं नहीं करवा रहा क्योंकि ये बेसिक है, परिभाषाओं से हमें कोई मतलब नहीं है। परिभाषाएं तो लेसन के समय बढ़िया तरह से याद करवाऊंगा तभी समझेंगे। अभी फिलहाल बेसिक चल रहा है तो बेसिक में कोई परिभाषाओं से मतलब नहीं है, समझ लो होती क्या है चीज। अब नमक है, नमक की भी परिभाषा होती है। नमक किसको बोलते हैं? नमकीन होता है, और इसमें गलाने की क्षमता अधिक होती है, इसका गलनांक उच्च होता है। ये चीजें हम बाद में करेंगे। वैसे ही हम सिर्फ परमाणु समझ रहे हैं, क्या होता है? सूक्ष्म कण होता है जी, स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रहता जी। ये तो डीपली चीजें, ये बात की बातें हैं। परमाणु की एक स्ट्रक्चर है जिसके मध्य भाग में नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं, वृत्ताकार या गोलाकार भाग या पथ होता है या रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? कक्षा या कक्षक बोलते हैं। कई ऊर्जा स्तर बोल देते हैं, ऊर्जा कोष बोल देते हैं, ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो बहुत सारे नाम है, हम इतने सभी नामों को हम इतना नहीं कर पाएंगे। कक्षा या कक्ष में 2 बहुत है फिलहाल, पहली के, दूसरी एल, तीसरी को हम दे देंगे नाम क्या? एम।
ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के दो तरीके होते हैं, एक तो मॉडर्न अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार, अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार, और एक साधारण कक्षा के सिद्धांत के अनुसार। अब ये कक्षा का सिद्धांत और अफबाउ का नियम हमें इससे मतलब नहीं है, ये 12वीं 11वीं की चीजें हैं, हम 10वीं में सिर्फ नॉर्मल समझने के लिए हैं। अगर हम ज्यादा डीपली करेंगे तो जो हमें आता है वो और भूल जाएंगे, तो आराम से पहले समझें फिर कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे। हमने आज बात की शुरुआत, परमाणु किसे कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, हमने लिख दिया परमाणु होता है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर बनाई, साधारण संरचना बनाई, तो एक गोला बना दिया, बीच में छोटा सा केंद्र बना दिया, जैसे हम वृत्त खींचते हैं, इस केंद्र को नाम दे दिया नाभिक, और इसके चारों ओर जो गोले बना दिए जिसको वृत्ताकार पथ कहते हैं, उन्हें हम नाम दे दिया कक्षा या कक्षक। अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि परमाणु में क्या है, परमाणु कैसा होता है, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, अभी कोई मतलब नहीं है। कक्षा या कक्ष में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अभी कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इतना समझें कि कक्षा किसको बोलते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होता है, नाभिक के चारों ओर जो गोलाकार या वृत्ताकार पथ होता है उसे ही कक्षा कहते हैं। परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, इतना पता होना चाहिए कक्षा क्या होती है। नाभिक जो गोला है उसके चारों ओर जो गोल गोल सिरे होते हैं उनको नाभिक कहते हैं। गिनती कहां से होती है, नाभिक के पास वाली पहली कक्षा, दूसरी, फिर उससे आगे वाली तीसरी। अगर इस संरचना को देखकर कक्षा पूछ ली जाए कि बाह्यतम कोश, कोश नाम भी आता है बाह्यतम कोश, कक्षा या कक्ष कौन सा, मान लीजिए ये परमाणु है, मैं अगर आपसे पूछ लूं इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, तो आपका सबसे पहला उत्तर आना चाहिए जो ऊपर से पहला है या शुरुआत से आखिरी है। ऊपर से पहला या शुरुआत से आखिरी सबसे बेटर रहेगा। ऊपर से पहला, ऊपर से पहला बाह्यतम कक्ष होगा या बाह्य कक्ष या कोश या बाह्यतम कक्षा, इतना ही है बस स्टूडेंट्स। तो डीपली हमें करना नहीं है, क्यों करें डीपली, कोई जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत आएगी तब आपको डीपली भी समझा दिया जाएगा। फिलहाल ये देखें कि परमाणु है, ये परमाणु की साधारण संरचना है, इसके मध्य भाग में नाभिक होता है। कक्षा, कक्षक, कोश इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ को कहते हैं। इनकी शुरुआत KLMN से होती है। 7 कक्षाएं हमें याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद रख लीजिए KLMN, बस इतना सा काम है। कक्षाओं को n से प्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए N1 है तो इसका मतलब है कि पहली कक्षा है, मतलब वो K की बात कर रहा है। N2 दे दे तो वो बात कर रहा है दूसरी कक्षा L की। N3 लिख दे तो वो बात कर रहा है तीसरी कक्षा किसकी, M की। सीधी सी बात है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, नॉर्मल सा आंसर है, कोई बेसिक ही कर रहे हैं, हमको ज्यादा इसमें डीपली तो है ही नहीं। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया, बढ़िया तरह से समझ लीजिए। मैं फिर बता देता हूं कि इस पृथ्वी पे सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है, परमाणु होते हैं। एक परमाणु की साधारण संरचना बनाई, मैंने कहा कि उसके मध्य भाग में एक गोला होता है जिसको नाभिक कहते हैं। ये रहा नाभिक। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ मतलब गोल भाग होता है जिसमें कुछ ना कुछ तो घूमता है। वो क्या घूमता है फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। उसको, उस गोलाकार पथ को बोलते हैं कक्षा, कक्षक, कोश, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट, ऊर्जा कोश। फिलहाल हमें इतना मतलब नहीं, दो नाम याद रखो, कक्षा, कोश, कक्षक, 3 नाम बहुत है। इनकी शुरुआत अगर नाभिक के पास है तो पहली, आगे तो दूसरी, उसके आगे तो तीसरी, उसके आगे तो चौथी। अगर बाह्यतम पूछे तो बाहर से जो पहले मिले वो हो गई, या सबसे बाहर जो मिल रही है वो बाह्यतम कोश है, जिसके बाहर ये वाली है। कक्षाएं कैसे लिखते हैं, पहली के लिए K, दूसरे के लिए L, तीसरे के लिए M, चौथे के लिए N, पांचवें के लिए O, छठे के लिए P और सातवें के लिए Q। इतना याद हो गया। उसके बाद अगर n स्मॉल n1 दे, इसका मतलब वो पहली कक्षा के बारे में बात कर रहा है। पहली कक्षा का नाम पहली n1, कौन से स्टूडेंट, n1 मतलब K कक्षा, n2 मतलब L कक्षा, n3 मतलब M, ऐसी n4 n5 को जितना भी दे अपने को उतना ही करना है। वो देगा क्या, हमें ही जरूरत है। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझना, परमाणु क्या होता है। इस पूर्ण प्रकृति में वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, मतलब इस प्रकृति में पाए जाने वाला सूक्ष्म कण परमाणु होता है। क्या होता है स्टूडेंट, परमाणु।
और परमाणु स्वतंत्र, मतलब अगर आप उसको फ्रीडम रख देंगे, फ्री रख दे तो वो नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा, वो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। इसका व्यास समझ लीजिए या इसकी कक्षा समझ लीजिए, ये इसका आकार 10 की घात माइनस 10 मीटर की होती है। परमाणु का आकार बता रहा हूं 10 की घात माइनस 10 मीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10वीं स्टूडेंट ना समझे तो बेटर है, 11वीं 12वीं में दिया जाता है, आप 10 की घात माइनस 10 समझ लीजिए। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। ये परमाणु का आकार है, उसकी सरल आकार बोल लीजिए या त्रिज्या बोल लीजिए या व्यास बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तीनों अलग अलग हैं, हमारे लिए एक ही है फिलहाल, ठीक है। उसके मध्य भाग में, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक। अब नाभिक क्या होता है? नाभिक का सीधा सा है कि इसके अंदर 2 तत्व होते हैं, पहले वो समझ लो। इसके अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। 2 चीजें क्या? 2 तत्व होते हैं, चीजें कहना बैठा नहीं रहेगा, तत्व। एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल होता है P+, न्यूट्रॉन को लिखते हैं थोड़ा सा n घुमाकर, या सीधा n भी लिख दें, बड़ा n को भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं रहता। अब ये क्या है? नाभिक की परिभाषा आती है कि परमाणु का वह मध्य भाग जो धनावेशित होता है, या परमाणु का वह धनावेशित भाग जो उसके केंद्र में उपस्थित होता है, वह नाभिक कहलाता है। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं बनती हैं, हम बाद में आराम से पढ़ेंगे। नाभिक में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो होता है n, ये आवेश रहित होता है, इस पे कोई आवेश मतलब चार्ज प्लस माइनस, ये आवेश होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? आवेश। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसे n से लिखते हैं, बड़े n या छोटा n से थोड़ा घुमा के बड़ा n लिख दो, आपको चल जाएगा, न्यूट्रॉन। और क्या पाया जाता है इसमें? प्रोटॉन P+। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन P+। इसमें और क्या पाया जाता है? प्रोटॉन P+। इसमें और क्या पाया जाता है? प्रोटॉन P+। इस पर धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है स्टूडेंट? धनावेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश। तो इसका मतलब है कि नाभिक धनावेशित गोला है। नाभिक क्या एक धनावेशित सेंटर पॉइंट है। नाभिक क्या एक धनावेशित सेंटर पॉइंट है, जिसका आकार समझ लो, व्यास समझ लो, या उसकी त्रिज्या समझ लो 10 की घात माइनस 15 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 की घात माइनस 15। अब कईयों की प्रॉब्लम होगी कि सर 10 की घात माइनस 10 छोटा है या 10 की घात माइनस 15 छोटा है। कईयों को लग रहा होगा 10 की घात माइनस 15 बड़ा है, 10 की घात माइनस 10 छोटा है। ऐसा नहीं है, याद रखना, माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी। क्या होगी स्टूडेंट? छोटी होगी। मतलब 10 की घात माइनस 15 का आकार 10 की घात माइनस 10 से बहुत छोटा होगा। सीधी सी बात है, जितना बड़ा माइनस में वह उतना ही सूक्ष्म होता है, और जितना छोटा वह उतना ही बड़ा होता है। सिंपल सा है, 10 की घात माइनस 10 बड़ी संख्या है, जबकि 10 की घात माइनस 15 छोटी संख्या है। माइनस में थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप समझ गए। अब ये जो कक्षाएं हैं, इनमें क्या घूमते हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? क्या घूमते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या, इसमें क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इन्हें E- से प्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रेजेंट करते हैं? प्रदर्शित करते हैं E-। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सीधी सी होगी कि परमाणु के नाभिक या परमाणु में नाभिक के वृत्ताकार पथ में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सीधी सी बात है। कक्षा की परिभाषा क्या होगी कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, या नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमते हैं वह पथ क्या कहलाता है? कक्षा कोश, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहलाता है। भी सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, परमाणु में नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार पथों में
इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते हैं या घूमते हैं वह पथ क्या कहलाती है? कक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? कक्षा। ये 7 होती है अधिकतम, 1 2 3 4 5 6 7 के एल एम एन ओ पी क्यू यहां तक। अब इसमें कोई नहीं था जो इतना बड़ी हार्डली हो, तो इस आसान सी चीजें कुछ ज्यादा नहीं है। तो अब हम इसको हमने थोड़ा सा समझ लिया, आराम से इसको 2-3 बार वीडियो को वॉच करना, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अगर लिखोगे तो ही कुछ होगा, कमेंट्स में नहीं लिखोगे तो मुझे तो पता नहीं लगता कि भाई किसको समझ में आया किसी को नहीं आया। जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो वीडियो बार-बार देखे, नहीं आता तो फिर मेरे से पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा। इतना ही है। अब बात करते हैं हमने ये इसकी क्या जरूरत थी, तो इतना काम जान जो हमने पढ़ा उसको कहां लागू करना है जी? उसको लागू करना है जी यहाँ। ये कल मैंने आपको बताया नहीं कि ये एक पर आता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब ये जितने नंबर पर आता है ना, वो नंबर ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। भाई वहां आप हिंदी में लिखना इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूं ई माइनस, आपको हिंदी में लिखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाइड्रोजन एक पर आता है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। कितने है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैं नीचे लिख देता हूं, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा मैं और नीचे लिख देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले क्या आता है? हाइड्रोजन। क्या आता है स्टूडेंट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु विन्यास भी बोलते हैं इसको, परमाणु विन्यास। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आप पहले भरना सीखें, फिर अपने देखते हैं। हम इसको कक्षा के आधार पर भरेंगे फिलहाल। अब याद रखना, सिंपल सी बात है। एक चीज और है, एक प्रश्न आता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है? सबसे फेमस प्रश्न है बोर्ड का, बहुत बार आता है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है? किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, यहां लिख देता हूं मैं स्टार डाल के। किसी कक्षा में अधिकतम, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र, भरने का सूत्र लिखिए। तो इसका सीधा सा आंसर आएगा 2n की स्क्वायर। अब ये क्या है? n, जहां n कक्षा की संख्या, जहां n कक्षा की संख्या या कक्षाओं की संख्या, कक्षों की संख्या या कक्षाओं की संख्या कोई फर्क नहीं पड़ता। कक्षा या कक्षाओं की संख्या पता नहीं कैसे। देखो मान लो आपके पास k कक्षा है, इसके लिए n का मान कितना होता है? मैंने बोला था ना n का मान 1। कैसे? क्योंकि पहली कक्षा का नाम ही होता है k, तो n कक्षा को प्रेजेंट करता है, मतलब n बताता है कि कक्षा संख्या, कक्षा की संख्या के लिए स्मॉल n लिखा जाता है। तो इसके लिए स्मॉल n का मान 1, इसका मतलब सूत्र के अकॉर्डिंग 2 गुना 1 की घात 2n की स्क्वायर। तो क्या बना? 1 की स्क्वायर 1, 2 1 कम 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अधिकतम। न्यूनतम बोले तो 0। देखो फिर मैं बोल सकता हूं मेरे पास एक अलमारी है, मैंने बाजार से एक अलमारी खरीदी, उस अलमारी में 5 खाने मतलब 5 जगह है जहां मैं सामान रख सकता हूं, उसके अंदर मैं 5 सूट रख सकता हूं। मेरे पास एक भी सूट नहीं है, तो वो अलमारी तो अलमारी है परंतु वो खाली है। इसका मतलब वो खाली है, पर उसमें न्यूनतम कितने आ सकता है? 0। अधिकतम जी मेरे पास 5 सूट होते तो मैं उसमें 5 डाल देता, 6 नहीं डाल सकता था। भी आप डाल सकते हो, आपका कुछ नहीं कर सकते, पर मैं उसमें से 5 से 6 नहीं डाल सकता, उसमें यही जगह 5 की जब। और कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 5। वही कहानी यहाँ है कि कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 2n की स्क्वायर। तो k कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी? 2।
के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी? 2। क्लियर है? तो के में 2 आ सकते हैं, तो एल में कितने आएंगे? एल के लिए एन का मान कितना हो गया जी? 2। सही है। अगर एन का मान 2 है तो अगर हम सूत्र में रखें तो 2 गुणा 2 की घात 2, और मुझे लगता है कि 2 गुणा 2 की घात होती है 4, 4 गुणा 2 8, मतलब यह है कि 8 इलेक्ट्रॉन बन सकता हूं। मतलब शॉर्ट ये है, मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं जो आपको रटने हैं, याद कर लो, रट लो, समझ लो, इच्छा आपकी है। के कक्षा या पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, एल कक्षा या दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो फिर तीसरी के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। तीसरी मतलब एम, तो एम में अधिक से अधिक एन का मान भी देखो 3, कॉमन सेंस से भी 3 ही आएगा। अगर n का मान 3 है तो 2 गुणा 3 की घात 2, भाई सीधा सा सूत्र है, 2 का 2, n की जगह 3, 3 की स्क्वायर 6 के 9, 9 6 नहीं 9, कई 6 करके आएंगे देख लेना। 3 की घात 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, कितने? 18, मतलब m कक्षा तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन। एक चौथा और कर लेते हैं, चौथी और कर लेते हैं, चौथी और कर दोगे ना? चौथी भी करो। चौथी कक्षा मतलब मैं थोड़ा इसको यहां लिख देता हूं, चौथी को वहां जगह नहीं रहेगी। तो चौथी के लिए n के लिए स्मॉल n का मान देखो, n कैपिटल n स्मॉल n। चौथी कक्षा के लिए n का मान 4, चौथी कक्षा का नाम भी n है पर स्मॉल नहीं कैपिटल n है, और कक्षा के लिए स्मॉल n यूज होता है। ये कक्षा की संख्या है और ये कक्षा है, अंतर है कक्षा और कक्षा की संख्या में 4। तो सूत्र क्या था? 2 गुणा n की घात 2, n का मान 4 हो गया, 2 गुणा 4 की स्क्वायर होती है 16, 16 गुना 32। तो हमने लिखा कि n मतलब चौथी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 32। इनको याद कर लो, बारी बारी कोई नहीं बताएगा, याद रखोगे तभी 100 में से 100 आएंगे, नहीं तो भूल जाओ कि कभी हम कर पाएंगे कुछ भी। केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, विज्ञान रसायन विज्ञान या सिर्फ 10वीं की साइंस की शुरुआत या 9वीं की साइंस की शुरुआत के टॉपिक यही है, याद तो करने ही पड़ेंगे, डीपली नहीं बता रहा। नॉर्मल ऊपर ऊपर वाली मलाई है, मलाई खाना सीख लो, या पूरा दूध पियो आराम से, उसमें मलाई भी आ जाएगी, या सिर्फ मलाई मलाई खा लो। मेरे अनुसार तो मलाई खाना इस समय बेटर रहेगा, दूध आप बाद में पी लेना। के पहली कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी एल कक्षा के लिए 8, तीसरी एम के लिए 18 और चौथी कक्षा एन के लिए क्या आएंगे 32। सीधी सी बात है, रट्टा मार लो, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32, सीधी बात है, 2 8 18 32, 2 8 18 32। मम्मी आवाज आ रही है, रिकॉर्ड हो जाएगी। क्या है? 2 8 18 32, 2 8 18 32, 2 8 18 32। बस स्टूडेंट इन्हीं को याद करना है, 2 8 18 32। तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करवाता हूं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इनको फटाफट इरेज करता हूं, ये आप लिख लेना, ठीक है? और इसको ऐसे करना ना, वीडियो को पुश कर लेना और उतार लेना, या रोक के 2 मिनट उतार लेना इसको, बस सीधी सी बात है। स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में आराम से, आप पोज करके लेते रहो, पोज करके लेते रहो आराम से। अब बात करते हैं, हमने बोला था कि पहले पे आता है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा? तो सीधी सी बात है, इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब मेरे को एक बात बताओ भी, आप जब बच्चे थे, आज भी हो, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने एडमिशन, या आपके माता पिता ने आपको एडमिशन दिलवाया, तो सबसे पहले यूकेजी एलकेजी इन्हीं कक्षाओं में या नर्सरी में आप बैठे होंगे, फिर आप पहली, चलो यूकेजी एलकेजी तो हम छोड़ देते, हम सीधी पहली से लास्ट की बात, हम सीधा पहले एडमिशन लोगे या सीधी 5वीं क्लास में, पहली क्लास में ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है पहला वो जाएगा पहली कक्षा में। समझ में आया? पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पहली कक्षा में। और पहली कक्षा कौन सी है बच्चों?
पहली कक्षा, इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो H1 पैर में लिखते हैं, पैर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखा जाता है, ऊपर परमाणु का द्रव्यमान लिखा जाता है, जिसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। भी प्रतीक के पैर में राइट साइड में, ये राइट है कि लेफ्ट है? ये तो है बायां हिस्सा और ये है दायां हिस्सा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट साइड में, किस साइड में? तो हाइड्रोजन या जिसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे उसके प्रतीक के दाएं पैर में या सीधा इधर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखनी पड़ेगी। मतलब हाइड्रोजन एक पे आता है तो डायरेक्ट H के पैर में एक, और जो ऊपर लिखा करते हैं इधर राइट या लेफ्ट में, वो होता है परमाणु का द्रव्यमान, जिसकी बात हम बाद में आराम से करें। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही भरेंगे। 1H, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी क्लास में जाएगा जी? फर्स्ट क्लास में। फिर आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। तो सीधी सी बात है कि पहली कक्षा में जाएगा, और पहली कक्षा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? के। क्या बोलते हैं? के। कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो कुछ ऐसा भरा जाएगा। भी इस के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। मैंने जैसे बोला था सूत्र से, के कक्षा में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पर मेरे पास है ही कितने स्टूडेंट्स? 1। तो मैं 1 ही भरूंगा ना, 5 तो भर नहीं सकता। मेरे पास है ही 1 रुपया, तो मैं 2 रुपए का क्या करूंगा? मुझे तो 1 ही चाहिए था, 1 मिल गया मेरे को, 1 आ गया। भाई ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एक गुल्लक है, उसमें मैं 2 रुपए डाल सकता हूं पहली गुल्लक में। अब मेरे पास है ही 1 रुपया, तो मैं 1 रुपया और कहां से लाऊं? तो वो मैं 1 रुपए डाल दूंगा। तो ये देखो मैंने वो 1 रुपया डाल दिया। अब बात करते हैं दूसरा हीलियम की। किसकी? हीलियम की। पहली कक्षा। अब हीलियम के पैर में 2 क्यों लगाया है, या हीलियम से पहले 2 क्यों लगाया है? क्योंकि हीलियम आता 2 पर है। इसका मतलब हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा सकते हैं? पहली कक्षा में। क्यों पहली में क्यों भरूं, दूसरी में क्यों नहीं? पहली में 1 भर, दूसरी में 2। इसका सीधा सा आंसर है, देखो मेरे पास पहली क्लास में 2 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो जो बैठ सकते हैं 2 विद्यार्थी, उसको मैं दूसरे को क्यों डालूं तीसरी क्लास में या दूसरी क्लास में? ऐसा नहीं है ना। मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को पहली क्लास में डाला। इसके पीछे रीजन ये है कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2। जब आप पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो दूसरी कक्षा की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो दूसरी कक्षा में नहीं, पहली कक्षा में जाएगा। क्योंकि हमने अभी भी सीखा किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। उसके अनुसार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी पॉसिबल है हीलियम में, तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें भर दिए? हीलियम में। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, अल्फा कण किसे कहते हैं? हीलियम के द्विधनात्मक नाभिक को, द्विधनात्मक नाभिक। हीलियम का द्विधनात्मक नाभिक ही क्या कहलाता है? अल्फा कण कहलाता है। दिमाग में बिठा लीजिए, अभी काम आएगा हमारे 10वीं में। हीलियम जब दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, ये प्लस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिए जाते हैं। जब हीलियम दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तब वह क्या कहलाता है? अल्फा कण। तो अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के द्विधनात्मक नाभिक को क्या बोला जाता है? हीलियम कहा जाता है। सॉरी, अल्फा कण कहते हैं, हीलियम नहीं, अल्फा कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कण। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, परंतु एक बार सुन लीजिए, आराम से कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। जितना बच्चे इसको देख सकते हैं उतने देखें। रिपीट करना चाहो आप रिपीट, आराम से देखो, बेसिक चल रहा है, आराम से पढ़े। और कल से आपकी एसएसटी की क्लास भी साइंस की 10 बजे अपलोड कर दी जाएगी और 11 बजे आपकी सामाजिक की क्लास अपलोड कर दी जाएगी, और 2-3 दिन रुकें, आपके और भी सब्जेक्ट की क्लासेज अपलोड कर दी जाएंगी। निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।